1918 का भारत। काले बादलों से ढका एक उजड़ा गांव तुम्बाड़। यहाँ हर चीज सड़ रही थी, पेड़, दीवारें, हवेलियां और इंसानों के सपने भी। गांव के किनारे एक जर्जर हवेली थी जहां विनायक अपनी माँ और एक विकृत बूढ़ी दादी के साथ रहता था। यह दादी हस्तर के श्राप से जुड़ी थी। हस्तर वह लालची देवता जिसे भूख और श्राप ने हमेशा के लिए सोने और भूखेपन में कैद कर दिया था। माँ रोज चेतावनी देती थी, तुम्बाड़ को भूल जाओ वरना हस्तर तुम्हें खा जाएगा। लेकिन विनायक के दिल में लालच का एक नन्हा बीज पहले ही पनप चुका था और बारिश की हर बूंद उस बीज को सींच रही थी। समय बीता। भयानक एक रात में माँ की मौत हो गई। माँ के जाते ही विनायक ने गांव छोड़ दिया, लेकिन वह तुम्बाड़ को भूल न सका। सालों बाद जवान हो चुका विनायक वापस लौटा। तुम्बाड़ अब बुरी तरह उजड़ चुका था। दरख्त सूख चुके थे, हवेलियां धराशायी थीं और हवाओं में बस एक गंध बची थी, सड़े हुए लालच की गंध। हवेली के नीचे उसने एक खुफिया दरवाजा ढूंढा। यह दरवाजा था हस्तर की गुफा का रास्ता। वह जगह धड़कती थी जैसे धरती के नीचे कोई राक्षसी दिल धड़क रहा हो। विनायक ने समझा, अगर वह आटे के गुड्डों से हस्तर को बहका सके तो हस्तर के सिक्के चुराए जा सकते हैं। पर नियम था, एक भी गलती और मौत पक्की। विनायक ने योजना बनाई। वह गुफा में घुसा। एक हाथ में आटे का पुतला, दूसरे में लालच की चिंगारी। अंधेरे में हस्तर की परछाइयां दीवारों पर रेंगती थीं। वह भयानक था, बुलबुले जैसा फैला हुआ शरीर, भूखी आंखें और लगातार बढ़ती हुई उंगलियां। विनायक ने आटे के पुतले से हस्तर का ध्यान भटकाया और उसके पास से सोने के सिक्के चुराने में सफल रहा। हर सिक्के के साथ विनायक और अमीर होता गया। उसने हवेली बनवाई, शहर में जिंदगी बसाई, पत्नी, रखैल, बेटा, सब कुछ पाया। पर जितना धन बढ़ा उतनी ही भूख भी बढ़ी। उसका सपना था, पूरा खजाना चाहिए। समय बीता। विनायक अब बूढ़ा हो चुका था पर लालच अभी भी जवान थी। उसने अपने बेटे को भी इस रहस्य में घसीट लिया। दोनों अब मिलकर गुफा में जाकर हस्तर से चोरी करते। लेकिन बेटा, जो विनायक से भी ज्यादा लालची था, एक दिन कहता है, पिता, अगर हम हस्तर को पकड़ लें तो सारा खजाना हमारा हो जाएगा। विनायक हिचकता है, पर फिर लालच की आग सब जला देती है। वे गुफा में गहरे उतरते हैं। हस्तर सो रहा था पर भूख से तड़प रहा था। गुफा में हर दीवार सांसें ले रही थी, धरती कांप रही थी। वे योजना बनाते हैं, लेकिन लालच की एक छोटी सी चूक और हस्तर जाग उठता है। उसकी आंखें खून जैसी चमकती हैं। उसका शरीर दीवारों से फिसलता हुआ उनकी ओर बढ़ता है। हस्तर गरजता है, अंधेरा चीखता है। गुफा धधकने लगती है जैसे खुद नरक का मुंह खुल गया हो। विनायक बेटे को बाहर भागने के लिए कहता है, पर बेटा सोने के लालच में वहीं अटका रहता है। हस्तर दोनों पर टूट पड़ता है। चीखें गुफा में गूंजती हैं। फिर एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। बारिश में भीगा हुआ तुम्बाड़ अब भी चुपचाप सांस ले रहा है। गड्ढे से एक छोटा बच्चा बाहर निकलता है, हाथ में एक चमचमाता सोने का सिक्का, आंखों में वही भूख, वही श्राप। तुम्बाड़ अभी खत्म नहीं हुआ था, वह बस नई आत्माओं के इंतजार में था।